हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी सिंपल ब्रेड आलू की टेस्टी क्रंची कचौड़ी की है, जिसे बनाना एकदम सरल और इजी है और खाने में बहुत चटपटा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। चलिए इस क्रिस्पी करारी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम 1 चम्मच मूंगफली के दानों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। ड्राई रोस्ट करना है, बस 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कीजिएगा। और जब इस तरह से आवाज आने लगे मूंगफली के दानों के फटने की, मतलब अच्छी तरह से सिक चुका है, तो इसे ठंडा करके इसके छिलके को उतार लीजिएगा। और फिर उसी पैन में हम डाल देते हैं सरसों का तेल 1 चम्मच, और इस 1 चम्मच सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग, 1 चुटकी बराबर, आधा टेबल स्पून के करीब जीरा और आधा टेबल स्पून ही राई यानी कि सरसों के दाने को डाल देंगे। सारी चीजों को चटकने तक अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। और जब ये तड़का अच्छी तरह से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक को। तो आधा इंच अदरक को हमने ग्रेट करके डाला है और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके। तीखा अगर आप खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च का क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसमें हम आधी प्याज को बारीक चॉप करके डाल देते हैं। अगर प्याज छोटी हो तो 1 प्याज डाल सकते हैं बारीक चॉप करके। ये कुछ सूखे मसाले हैं, जिसमें है 1/4 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च। ये ज्यादा तीखापन देगा। और सारे मसालों को डाल करके अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाले जब भून जाए तब इसमें नमक डाल दीजिए। तो आधा चम्मच के करीब नमक डाला है। और ये 2 से 3 बॉइल्ड आलू को हम अच्छी तरह से मैश करके या फिर कद्दूकस करके डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर ये आलू का मसाला बहुत सूखा है तो 1 आध चम्मच पानी डाल दीजिएगा। इससे मसाले में हल्की नमी आ जाएगी और ये ब्रेड को बहुत आसानी से पकड़ लेगा। अब सारी मसालों को अच्छी तरह से भूनते हुए 2 मिनट का टाइम भी हो चुका है। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है स्टार्टिंग से। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये मसाला बन करके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली के दाने, जिनके छिलके हमने उतार करके साइड में रखा था। सारे मूंगफली के दाने को डाल दिया है। इसे सारे मसाले के साथ और आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे लास्ट में अमचूर पाउडर। तो आधा टेबल स्पून के करीब अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला इसमें डाल दीजिएगा। ये इसको एक अच्छा खट्टेपन का टेस्ट देगा, बहुत ही टेंगी फ्लेवर देगा। सारी चीजें मिल चुकी हैं और ये मसाला रेडी है। तो 1 मुट्ठी धनिया पत्ता को बारीक चॉप करके डाल दीजिए और इसे भी सारी चीजों के साथ मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारा स्टफिंग वाला आलू मसाला बन करके बिल्कुल रेडी है। तो इसे ठंडा करने के लिए एक साइड में रखते हैं। अब कचौड़ी का डो बनाने के लिए हमने ये कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम तोड़ लेंगे। मैंने 6 से 7 के करीब लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस और सबको अच्छी तरह से तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से ढक्कन बंद करके लीड लगा करके ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में बन जाएगा। और ये लीजिए ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। मैं ढक्कन खोल करके आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही फाइन सा पाउडर बना है। इसी पाउडर को अगर हल्का भून लेंगे तो इससे ब्रेड क्रम्ब भी बहुत आसानी से बन जाएगा। अब इसे मैं ले लेती हूँ। मुझे ब्रेड क्रम्ब नहीं बनाना है तो इसे एक बाउल में ले लेती हूँ और साथ ही ले लेती हूँ 2 चम्मच के करीब मैदा। इसे डालने से कचौड़ियों में बहुत अच्छा बाइंड मिलेगा। और अब हम डाल देते हैं बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच से भी कम नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से डो बना करके रेडी करते हैं। मैंने इसका डो बनाने के लिए व्हाइट ब्रेड का प्रयोग किया है। आप इसके जगह ब्राउन ब्रेड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी ज्यादा हेल्दी होगा। और ये लीजिए बातों बातों में हमारा ये डो बन करके रेडी हो चुका है। तो इसे रेस्ट देने की जरूरत नहीं है। फटाफट इसमें से हम कट कर लेते हैं लोई। और इसके लिए हाथों में हल्का तेल लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत चिपकता है तो तेल लगाने से चिपकेगा नहीं। फिर इसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं। हाथों में गोल घुमाते हुए एक स्मूथ सा पेड़ा बना करके रेडी करते हैं। इस पेड़े को एक साइड में रखते हैं और फिर जो आलू का मसाला अब ठंडा हो चुका है उसमें
से हम एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ लेते हैं और उसे भी हाथों में गोल करते हुए एक स्मूथ सा लड्डू जैसा पेड़ा बना करके रेडी कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं पुराने वाले पेड़े का यानी कि ब्रेड वाले पेड़े को और इस तरह से हाथों में दबाते हुए अंगूठे के हेल्प से एक टोपी नमा स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर ये जो आलू की स्टफिंग है जो हमने बॉल बना के रखा था उसे डाल करके चारों तरफ से उठाते हुए अच्छी तरह से हम पैक कर देंगे और फिर देखिए इसको इसी में दबा दीजिएगा, काट करके अलग हटाने की भी जरूरत नहीं, उसी में दबा दीजिए और फिर हल्का सा हाथों का हेल्प लेकर के एक स्मूथ सा पेड़ा बना करके रेडी कर लीजिए स्टफिंग वाला। हल्का सा प्रेस दे करके इसे हल्का सा चपटा कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा चपटा भी नहीं करना है। ये देखिए एक बढ़िया सा पेड़ा हमारा बन करके स्टफिंग वाला रेडी हो चुका है। ठीक इसी तरह से बाकी सारे पेड़ों को भी हमने बना करके रेडी कर लिया है। अब ये हमारी कचौड़ी जो कच्ची वाली कचौड़ी है बन करके रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसे तलते हैं। तो तलने के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने पहले से ही तेल को गर्म कर रखा है और अब एक एक करके कचौड़ियों को डालते हैं। पहली बार की बैच में मैं सिर्फ 3 कचौड़ियां ही डाल करके तलूंगी और फ्लेम को लो मीडियम या सिर्फ मीडियम रखिएगा और जब एक साइड का सिक जाए तो सबको पलट दीजिए और फिर इस तरह से अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर होने तक हम कचौड़ियों को तल लेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुनहला कलर आने लगा है सारी कचौड़ियों के ऊपर। ये एक बैच का हमारा कचौड़ी बन चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं और एक बैच के कचौड़ी को बनने में लगा है 3 मिनट का टाइम। और जिस तरह से हमने एक बैच की कचौड़ियों को तल करके रेडी किया है ऐसे ही दूसरे बैच की भी कचौड़ियां तल गई हैं और इसे भी उसी कचौड़ी वाले छन्नी में छान लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सारी कचौड़ियां बन चुकी हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत करारी और बहुत मस्त कलर हुआ है कचौड़ियों का। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए क्रिस्पी करारी बहुत ही सुंदर बढ़िया कचौड़ी बन करके रेडी है सर्विंग के लिए। अब मैं आपको एक कचौड़ी को स्क्रैच करके इसके साउंड को सुनाती हूँ। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही क्रंची बना है। अब इसे कट करके मैं इसके अंदर की स्टफिंग भी आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से भरा हुआ है। देखिए किनारे किनारे तक अच्छी तरह से स्टफिंग पड़ा हुआ है। इन कचौड़ियों को मैंने सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। आप किसी भी चटनी सॉस या डिप्स के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर चाय पे ऐसे ही खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।